जय हिंद अभिमान। वेलकम टू ऑफिसर्स पथ। एक जुनून, एक रास्ता। जुनून आपका, रास्ता हमारा। तो पॉडकास्ट सीरीज का जो पॉडकास्ट सीरीज चल रही है, इसका दूसरा एपिसोड है। 21 अप्रैल की करंट अफेयर्स और इंग्लिश के लिए भी आपके लिए एक खजाना लेके आया हूँ। सबसे पहले स्लाइड देख लूँ भाई। देखो, मैं पहले बता देता हूँ, मैं नहीं लगाता हूँ कोई भी पिक्चर वगैरह, क्योंकि इसमें लगता है बहुत टाइम। और भाई, आपके लिए इंग्लिश के क्वेश्चन बनाना और उसके बाद करंट अफेयर्स के बनाना बहुत टाइम लग जाएगा, आप फिर समझ सकते हो। तो आपको पिक्चर्स चाहिए या कंटेंट? कंटेंट चाहिए होगा, आई होप। और जिसको कंटेंट नहीं चाहिए भाई, पिक्चर्स के लिए बहुत से चैनल हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है। तो हम बात करते हैं कंटेंट के बेस पे। तो सबसे पहले मैं दिखा दूं कि इंग्लिश में क्या होने वाला है आज। देखो, इंग्लिश आया मजा। कल मिल गया था इजी इजी। आ जाओगे तुम। हम्म। कल मिल गया था इजी, आज नहीं मिलेगा। आज मिलेगा तुमको रियल एग्जाम प्रिपरेशन। देखो हार्ड कितना है, कितना इजी है। ठीक है। वाओ, इट्स अमेजिंग। भाई बहुत मेहनत पड़ी है इसको बनाने में, और इसको सॉल्व भी करेंगे। भाई हम मैंने आंसर की भी आज दे दी है। कल जो भी प्रॉब्लम थी, आज उनको सबको खत्म कर दिया है। जो प्रॉब्लम हो रही थी कि आंसर की, देखो यहाँ से आंसर की भी मिलना स्टार्ट हो गई। और यहाँ पे जाओगे टेलीग्राम पे, आप ज्वाइन कर सकते हो ऑफिसर्स पद को। ऐसे यहाँ पे जाओगे, क्लिक करोगे, पीडीएफ में क्लिक कर देना ना, सीधे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। या आप देखो, डेली करंट अफेयर्स की क्विज जो होती है, वो होती है इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे क्लिक करोगे, वहाँ फॉलो करोगे तो वहाँ पे क्विज मिल जाएगी। ठीक है। और रही बात, आप इस वीडियो को कहाँ से देख पाओगे? पॉडकास्ट सीरीज में प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसको क्लिक करोगे तो आप सीधे पहुंचोगे प्लेलिस्ट पे, वहाँ पे आप दिखेगा। ठीक है। और आपको ऑफिसर पद का चैनल चाहिए तो इस पे क्लिक करोगे, ऑफिसर पद का चैनल भी मिल जाएगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज पे, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो स्टार्ट विद द पॉडकास्ट सीरीज। पहले कुछ सवाल होंगे, फिर होंगे कुछ जवाब। तो करंट अफेयर्स अपना कुछ सवाल बताएगा, फिर हम इंग्लिश के कुछ जवाब देंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद ए न्यू पॉडकास्ट सीरीज जो चल रही है, एपिसोड नंबर 02। जय हिंद अभिमान। वेलकम टू ऑफिसर्स पथ। एक जुनून, एक रास्ता। प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड। यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो शेयर तो कर दो यार। कमेंट नहीं करते हो तुम लोग। फिर अभी नहीं पढ़ रहे हो ना, फिर थोड़े दिन बाद समझ में आ जाएगा। 2-3 महीने बाद समझ में आ जाएगा कि कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें। ठीक है। फिर कहोगे इंग्लिश हार्ड आई थी, या करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बाहर से पूछ लिए। नहीं पूछेगा। आ जाओ, पढ़ लो भैया। तो सबसे पहले देखो क्या है आज का। द हिंदू। द हिंदू की करंट अफेयर्स रहेगी। समरी है भाई। देखो, करंट अफेयर्स के लिए मैंने पहले बोला था कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है डेली। मैंने उसमें दे दिया था न्यूज़पेपर पढ़ना है। बट अब हम लोग समरी लेके चलेंगे, क्या क्या न्यूज़ में था आज थोड़ा खास। क्या न्यूज़ का खास था, क्या पढ़ना चाहिए था, क्या नहीं पढ़ना चाहिए था। ठीक है। क्योंकि ये भी पता होना चाहिए, कुछ हाइलाइट्स हैं जो मैंने हाईलाइट की है, और शायद आप लोगों को पसंद आएंगे। तो ये करंट अफेयर्स की सीरीज किस किस के लिए है? 21 अप्रैल 2025 की है। सी डी एस, एन डी ए और एफ कैट एस एस पी प्रिपरेशन के साथ साथ सी ए पी एफ दे रहे हो, एंड आप गवर्नमेंट के कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एस एस सी दे रहे हो, या जो भी गवर्नमेंट की एग्जाम है, उन सब के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सीरीज, जिसमें हम लोग द हिंदू से रिलेटेड सब समरी करेंगे। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश की। और क्या चाहिए भाई, डिफिकल्ट लेवल सीडीएस का रहेगा क्वेश्चन में भी, क्योंकि एफ कैट और सीएडीएस का लेवल सेम ही होता है, एनडीए का भी लेवल सेम ही आ रहा है अब इंग्लिश का, क्योंकि पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, एनडीए का भी, सीडीएस का भी, एफ कैट का भी। तो लेट्स स्टार्ट विद द एपिसोड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल इशू। इंटरनेशनल इशू क्या? पहले देखो क्या आया भैया, अभी कल बताया था। यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस विजिट कर रहे हैं इंडिया को। अब भैया इनकी ट्रिप है 4 डेज की। 4 डेज की ट्रिप है। कहाँ का? ये दिल्ली में आएंगे, और दिल्ली में इनका वेलकम होगा।
ठीक है, जो एक ऑनर दिया जाता है, कोई सुप्रीम आता है एक कंट्री का, तो उसी टाइप का इनका वेलकम होगा। दिल्ली में आएंगे अपनी फैमिली के साथ, इनके 3 चाइल्ड हैं, ठीक है, 3 चाइल्ड या 3 चिल्ड्रन वही, और एक वाइफ है उषा मैम, जो आएंगी। ठीक है, दिल्ली में इनका वेलकम किया जाएगा। ये आगरा जाएंगे, फिर ये जयपुर जाएंगे, इनका टूर रहेगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मिलेंगे। इनके साथ ऑफिशियल विजिट भी ऑफिशियल लोग भी आ रहे हैं, जो भी यूएस के ऑफिशियल्स हैं वो भी आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कौन सा ऑफिशियल, भैया जो नेशनल सिक्योरिटी इनकी है, यूएस की नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टर आ रहे हैं, ठीक है, मेन डायरेक्टर, वो भी इनके साथ आ रहे हैं। और एक बात सुनो, जो जेडी साहब हैं, ये 12 ईयर के बाद आ रहे हैं इंडिया में, आफ्टर 12 ईयर। कितने साल बाद? आफ्टर 12 ईयर। ठीक है, उस टाइम पे जॉन बिडेन आए थे, बिडेन साहब आए थे। ठीक है, किसके टाइम? बराक ओबामा के टाइम पे, 2013 में आए थे वो, 2013 में। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज क्या है? देखो, इसमें हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ चीज़ों पे काम किया जाएगा, हमारी पॉलिसी और स्टेटमेंट बनेंगे। इंडो यूएस, जो इनकी इंडो यूएस रिलेशन होते हैं, उन पे पॉलिसीज वगैरह बनेंगी, ये एक्सपेक्ट की जा रही हैं। ठीक है, और दूसरा फैक्ट क्या रहेगा? ये एक स्टैटिक फैक्ट है, जो इंडिया यूएस साइंड बीईसीए, या इंडिया और यूएस ने क्या साइन किया था? बीईसीए। क्या साइन किया था? बीईसीए, इंडिया यूएस ने साइन किया था बीईसीए 2020 में। तो एक बात और बता दूं कि जो, हाँ, जो, हाँ सॉरी, पहले ये देख लो, जो वीईसीए है, वीईसीए, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है बेसिक एक्सचेंज, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट। अभी ये क्यों होगा, साइन हुआ था? तो ये कब हुआ था? 2020 में हुआ था, जॉय बिडेन के टाइम पे। ठीक है, और जॉय बिडेन ने 2013 में विजिट की थी, जब वो बराक ओबामा के वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, उनके टाइम के। तो अब आ रहे हैं जेडी, वीपी जेडी आ रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस आ रहे हैं इंडिया की विजिट पे। 4 डेज की विजिट रहेगी। अब इसके बिहाफ पे एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बन सकता है? देखो, एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये देख सकते हो, इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या है, जीडी टॉपिक रहेगा आपका। ठीक है, जो इसमें पूछ लिया जाता है कि फॉरेन की पॉलिसीज की जो पार्टनरशिप पूछी जाती है ना, से इंडिया पाक, ठीक है, क्या रिलेशन है, एक्सेट्रा वगैरह, तो रिलेशन से आप टॉपिक बना सकते हैं। तो इसका टॉपिक आपको करना है कवर आज के लिए। दूसरा है आपका पॉलिटिकल न्यूज। भैया पॉलिटिकल न्यूज क्या है, पॉलिसी क्या बनी है? वक्फ बोर्ड जो चल रहा था, एक डिबेट हुई है, वक्फ बोर्ड की जो डिबेट हुई है, कंटिन्यूस कहाँ चल रही है? सुप्रीम कोर्ट में, स्टे प्रोविजन भैया, वक्फ बोर्ड की डिबेट कहाँ पे चल रही है? ये चल रही है आपकी सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, इस पे एक क्री प्रोविजन आया। क्या आया था? देखो, सबसे पहले बाकी इसमें देखो, जो एक लीडर हैं बीजेपी के, उन्होंने कुछ बोला था, है ना? तो इससे कोई मतलब नहीं बनता है, बट ये वक्फ बोर्ड एक्ट जो भी है, डिबेट चल रही है, ये आपके लिए थोड़ा सा पॉलिसी चल रही है, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक्ट की एक पॉलिसी है, वो चल रही है। अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट में इसका चल रहा है। ठीक है, दुबे वर्सेस एक्ससीईसी क्वेरेसी, लैंग्वेज पॉलिटिकल पॉलिटिक्स इन महाराष्ट्र। भैया पॉलिटिक्स इन महाराष्ट्र में क्या हुआ है? लैंग्वेज पे पॉलिटिक्स चल रही है। ये देखो, दुबई एक्ससीसी है क्वाजी, जो आपके वक्फ बोर्ड के हैं। लैंग्वेज पॉलिटिक्स इन महाराष्ट्र क्या चल रही है? महाराष्ट्र में बोला जा रहा है क्लास क्लास फर्स्ट से फिफ्थ तक हिंदी को कंपलसरी किया जाना चाहिए। बट महाराष्ट्र में ये डिबेट चल रही है कि हिंदी को कंपलसरी नहीं किया जाएगा,
बाकी लैंग्वेज की तरह हिंदी भी रहेगी, जैसे आपकी अदर लैंग्वेज हैं उसी टाइप में हिंदी की भी इम्पोर्टेंस रहेगी। ठीक है। अब तीसरा न्यूज इसमें आपको क्या होना चाहिए, देखो स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आर्टिकल 26 इंश्योर होना चाहिए। रिलीजियस ऑटोनॉमी आती है ना आर्टिकल 26 में, यह सबको एक अधिकार होता है कि सब क्या अधिकार होता है। अब आर्टिकल 26 के बारे में आप बताओगे, आर्टिकल 26 के बारे में आप बताओगे। मैंने देखो पहले मैंने तो कुछ और बताया था, बट अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ना, करंट अफेयर्स विद स्टैटिक के पोर्शन भी लेते चलो, ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी हो जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्टैटिक का भी पोर्शन होता चले कि आप अगर एग्जाम में स्टैटिक का कुछ क्वेश्चन आता है, बाय द वे हर एग्जाम में कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स बेस्ड स्टैटिक आती ही है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स बेस्ड स्टैटिक को हम लोग इस सीरीज में करते हुए चलेंगे। ठीक है, एसएसपी पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी पूछा जाएगा, और करंट अफेयर्स बेस्ड क्या है, सारी मतलब धागे खोलते हुए चलेंगे। तो इस एसएसपी इनसाइट्स क्या है, सेंटर स्टेट कल्चर पॉलिसी। भैया सेंटर और स्टेट की कल्चर पॉलिसी में टेंशन हो रही है। जैसे क्या हुआ है कि तमिलनाडु के गवर्नर ने, भैया तमिलनाडु गवर्नर ने जो तमिलनाडु गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव असेंबली का बिल था वो कर दिया है, उन्होंने लगा दी पॉकेट वीटो। उन्होंने लगा दी पॉकेट वीटो, क्योंकि जो गवर्नर होता है वो सेंटर के द्वारा बनाया जाता है। भले ही प्रेसिडेंट चुनता है, लेकिन नॉमिनेट प्रेसिडेंट भले ही करे, लेकिन जो नेम दिया जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के गवर्नर ने क्या किया है, तमिलनाडु में बिल चल रहा था उसको पॉकेट बीटो के थ्रू प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के पास डायरेक्ट पहुंचा दिया, प्रेसिडेंट के पास डायरेक्ट पहुंचा दिया। तो इस पे हाई कोर्ट ने क्या बोला है, हाई कोर्ट ने बोला कि गवर्नर को कोई अथॉरिटी नहीं है, गवर्नर के पास वीटो पावर नहीं है कि वो कोई भी बिल डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास पहुंचाए। गवर्नर क्या करेगा, गवर्नर एक काम करेगा, पहले वो वीटो जो सॉरी पहले वो बिल है वो पहुंचाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली के पास दोबारा। अगर रिकंसिडर करने के बाद लेजिस्लेटिव असेंबली उसे चेंजमेंट नहीं कर रही है, चेंजमेंट नहीं कर रही है, और फिर गवर्नर के पास पहुंचेगा और गवर्नर को अच्छा नहीं लगा, इनसाइट उसके अच्छे नहीं लगे, तो गवर्नर क्या करेगा, उसे प्रेसिडेंट के पास पहुंचाएगा। ठीक है, ये भैया 400 प्लस पेज पलटने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ऐसी कोई इनसाइट वीटो पावर नहीं है गवर्नर के पास, जो भी गवर्नर डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास कोई भी बिल पहुंचा दे। तो आई होप इतना क्लियर है। फिर देखो अब बात करते हैं इकोनॉमी, इकोनॉमी की बात करते हैं। क्या है भैया इकोनॉमी, आई होप आप लोग एडिटोरियल पेज पढ़ रहे होंगे। ठीक है, मैं इतनी कर सकता हूं एक्सपेक्टेशन कि आप एडिटोरियल पेज पढ़ रहे होंगे, और नहीं पढ़ रहे हो तो भाई आप जानो, आप कितना ही कर सकता हूं। मैं एडिटोरियल पेज पढ़ाने नहीं बैठा हूं यहाँ ना, ना उसकी बोकैब, देखो बोकैब का लिए बैठा रहोगे तो बोकैब ही करते रहेंगे, बोकैब के लिए बैठोगे तो बोकैब ही करते रह जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। तो हम आई होप मैं सिर्फ समरी लेके आता हूँ। ठीक है, जो हाईलाइट समरी है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और आपके क्या नाम एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तो उस पर रिलेटेड मैं लेके आता हूँ। नॉट इन कि आप इस सीरीज से सिर्फ एसएसबी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चन कर पाओगे। एसएसपी के आप पॉइंट देख लोगे कि इस पॉइंट पे आपको अपने भी अपने बनाने हैं, और एग्जाम पे आप इससे क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन अपनी इंग्लिश बूस्ट करने के लिए ना एडिटोरियल पढ़ना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, कानपुर लेदर्स इंडस्ट्री स्ट्रगल अंडर एनजीटी नॉर्म्स। भैया कानपुर में लेदर इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी बात तो यही है। ठीक है, ये कैस में है, अंडर एनजीटी नॉर्म्स में आती है। हेल्थ एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस वर्सन। भैया इंडिया में चल रही है अनएम्प्लॉयमेंट और हेल्थ के क्राइसिस हो रहे हैं भैया। और सुनो, सबसे पहले एक बात और कि डब्ल्यूएचओ को यूएस ने क्या किया है, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने बोला
कि हम WHO को से हट रहे हैं, ठीक है। यूएस WHO से हटने की बात कर रहा है, और WHO के पास यूएस ने कोई भी मनी नहीं भेजी है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, WHO के पास मनी क्राइसिस आ गई है भाई। इनकी फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई है, इनके पास रिसोर्स नहीं बचे हैं कि पूरे वर्ल्ड की हेल्थ में हेल्प कर पाए, ठीक है। पेंडेमिक नहीं दे पा रहे हैं। स्टैटिक क्या है, या स्टैटिक पॉइंट क्या है इस पे, कानपुर इंडिया लेदर हब है या कानपुर में सबसे ज्यादा लेदर बनती है, लेदर की फैक्ट्री ही है, लेदर का हब है कानपुर, ठीक है। इनसाइट क्या है, इनसाइट आप इसमें देख सकते हो, इन्वायरमेंटल वर्सेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। भाई अभी आपने देखा था क्या हुआ था, शायद केरला, आंध्र प्रदेश था, हाँ आंध्र प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर ने अलाउ किया था कि वो जंगल काट के एक इंडस्ट्रियल एरिया बना डेवलप करेंगे, ठीक है, अर्बन एरिया टाइप। तो इस पे आप एक पॉइंट बना सकते हो अपने इन्वायरमेंट और इंडस्ट्रियल वर्सेस पे, कि भैया इंडस्ट्री लगने से इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और इन्वायरमेंट को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, इंडस्ट्री भी चलती रहे, इन्वायरमेंट भी अच्छा रहे। तो इस पे आप पॉइंट बना सकते हो। अब बात करते हैं साइंस और टेक की। साइंस और टेक में क्या हुआ, पहले देखो वंदे भारत सेफ्टी फ्लैग हो रहा है, कैटल हिल ट्रिक्स। भैया जो वंदे भारत के सेफ्टी कमिश्नर है, रेलवे सेफ्टी कमिश्नर हैं, उन्होंने बोला है कि वंदे भारत में सेफ्टी फ्लैग हो रहे हैं क्योंकि कैटल हिट कर रहे हैं, बहुत रिस्क है। और इस पे जो इंजीनियर साहब थे, फॉर्मर इंजीनियर साहब ने क्या बोला, सीनियर इंजीनियर, उन्होंने बोला जो वंदे भारत है ना, उसकी जो ये नोक टाइप की बनी हुई, ये सबसे बड़ा क्रिटिकल है। और वंदे भारत के जो लुकमैट्स हैं, ठीक है, वो लाइटली हैं एज कंपेयर टू जो आगे का इंजन है उसके कंपेयर में वो लाइटली हैं, वो नहीं होने चाहिए, ठीक है। फिर क्या हुआ, नीड फॉर फेंसिंग वेटर इम्पैक्ट, या इस पे फेंसिंग की बहुत नीड है, जो एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगा टेंस में। इस और सबसे पहले स्टैटिक पॉइंट क्या है, वंदे भारत आपकी कब स्टार्ट हुई, वंदे भारत कब स्टार्ट हुई है, 2019 में वंदे भारत स्टार्ट हुई थी। 2019 में वंदे भारत स्टार्ट हुई थी, कब, 2019 में वंदे भारत स्टार्ट हुई। आपका स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, स्टैटिक पॉइंट से आप देखोगे रेलवे मॉडर्नाइजेशन पे और उसकी सेफ्टी। भैया रेलवे की अगर पॉइंट दे दिया कि रेलवे पे बात करो, जो उसकी मॉडर्नाइजेशन हो रही है, और या उसकी सेफ्टी थ्रेट जो है उस पर बात करने के लिए बोल दिया गया एसएसबी में, तो आप क्या बोलोगे। तो इसलिए आपके पास एक टॉपिक है, अब इस टॉपिक पे भी आप बनाओगे अपना लेक्चरेट। अब बात करते हैं डिफेंस, इंडिया के डिफेंस की बात करते हैं। तो क्या हुआ, एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस सक्सेसफुली टेस्ट फायर, भैया ब्रह्मोस की रेंज बढ़ाई गई और इसे सक्सेसफुली टेस्ट फायर भी किया गया है। ये एक स्ट्रेटेजिक बूस्ट है इंडिया के लिए, स्ट्राइक कैपेबिलिटी दे रहा है इंडिया को, ब्रह्मोस के जो रेंज बढ़ गई है, ठीक है। अब फिर इस पे आप जो क्या नाम, स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपके लिए, ब्रह्मोस क्या है, ब्रह्मोस इंडिया और रसिया की एक क्रूसिस मिसाइल है जो 450 प्लस किलोमीटर रेंज रखती है, 450 प्लस किलोमीटर रेंज रखती है। और ये ब्रह्मोस क्या है, इंडिया और रसिया की एक क्रूसिस मिसाइल है। अब एक बात और बताओ, इंडिया ने किस किस को ब्रह्मोस सेल की है, या सेल करने का प्रॉमिस किया है, आप ये कमेंट करके बताओगे। आप इस पे जो स्पेसिफिक जो एसएसपी पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्या होगा, इंडिजिनियस डिफेंस सिस्टम आपका इंडिया का कैसा है, डिफेंस सिस्टम पे आप पे बहुत भाई एसएसपी देने जा रहे हो, डिफेंस से क्वेश्चन ना पूछे, ऐसा हो नहीं सकता है, पूछ सकता है आपके लिए, या लेक्चर में ही आपका डाल दिया, या आपसे जीडी पॉइंट में पूछ लिया, डिफेंस लेक्चरेट में दे दिया या जीडी में दे दिया, तो आप क्या बताओगे। इसके लिए आपके लिए ये है, जो आप टॉपिक दे दिया मैंने, इंडिजिनियस डिफेंस सिस्टम इंडिया का पूरा आप पढ़ लीजिए, क्या है, कौन सी मिसाइल, क्या मिसाइल, सब, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सोशल जस्टिस गवर्नमेंट, गवर्नेंस की बात करते हैं, क्या जस्टिस हुई है। देखो राजस्थान के सोनू
कन्वर, फाइट चाइल्ड मैरिज। भैया सोनू कन्वर कौन है? सोनू कन्वर एक वुमेन है, वुमेन है जो क्या वुमेन है जिन्होंने एक इनिशिएटिव लाया है भाई। ये पूरे राजस्थान में एक राउंड लगा रही है टाइप का कि चाइल्ड मैरिज ना हो, उसके खिलाफ, चाइल्ड मैरिज जो है उसके खिलाफ काम कर रही है सोनू कन्वर। सोनू कन्वर मैम चाइल्ड मैरिज के खिलाफ काम कर रही हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। अब आप एसएसबी पॉइंट ऑफ से ये देख सकते हो कि चाइल्ड मैरिज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, या आपका लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, इस पॉइंट पे आप बात करोगे। ठीक है। तमिलनाडु नॉमिनेटेड 13,000 प्लस डिसेबल्ड सिटीजन इन लोकल गवर्नेंस। भैया इसमें 13,000 प्लस क्या है, लोकल गवर्नेंस में डिसेबल सिटीजन है। ठीक है, तो काम ही नहीं कर रहा है भैया, उनके एबिलिटी ही नहीं है। फैक्ट क्या है? पीसीएम एक्ट 2006 बैन्स चाइल्ड मैरिज। भैया पीसीएम में एक्ट आया, पीसीएम एक्ट आया था 2006 में, जिसमें बोला गया था कि इंडिया में चाइल्ड मैरिज नहीं होगी, चाइल्ड मैरिज नहीं होगी। बट राजस्थान जैसे स्टेट में चाइल्ड मैरिज होती है अभी भी। ठीक है, जिसका इनिशिएटिव लेके आई है मैम सोनू कन्वर मैम। एसएसपी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्या है? ग्रॉस रूट्स, लीडरशिप एंड सोशल रिफॉर्म। भैया ग्रॉस रूट्स क्या है? लीडरशिप। देखो सबसे पहली बात होती है जब ऐसे क्राइम होते हैं इंडिया में, तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ लीडरशिप होती है। ठीक है, जब लीडरशिप ही कमजोर होती है तभी ऐसे काम होते हैं, सोशल रिफॉर्म्स नहीं आ पाते हैं, इसकी वजह से काम होते हैं चाइल्ड मैरिज जैसे इन्होंने क्राइम्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इंडिया में बैन है तब भी ये चाइल्ड मैरिज जैसे काम होते हैं। तो आपको इस पे एसएसपी पॉइंट ऑफ, एसएसपी के लिए आपको ये मैंने टॉपिक दे दिया है। अब देखो ज्यादा नहीं, 9 टॉपिक रहेंगे, 9 टॉपिक्स पे आप भाई पूरे दिन क्या करोगे? एसएसपी की तैयारी कर रहे हो, बना लो यार। अगर एसएसपी आ रही है ना तो बना लो। इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपके लिए एक न्यूज है। इन्वायरमेंट से क्या है? फ्लैश फ्लड हुआ है कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर के रामबन में। हिट बाई क्लाउड ब्रस्ट। भैया क्लाउड ब्रस्ट की वजह से फ्लैश फ्लड हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। 100+ रेस्क्यू किए गए। एमआईडी प्रेडिक्टेड मोर रैन। भैया एमआईडी ने प्रेडिक्टेड किया है 22 अप्रैल तक बहुत ज्यादा रैन होने को। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर के रामबन में, रामबन में। ठीक है, 100+ से रेस्क्यू किए गए हैं। 5 के समथिंग जो डाइड हो गए हैं। ठीक है, इसमें 2 चाइल्ड हैं। ठीक है, 2 चाइल्ड हैं जो डाइड हुए हैं। फैक्ट क्या है? जम्मू एंड कश्मीर प्रॉन टू और ऑर्गेफिक, सॉरी, जम्मू एंड कश्मीर प्रॉन टू ओरोग्राफिक रैन डिस डिजास्टर्स। भैया ओरोग्राफिक रैन डिजास्टर होता है जम्मू एंड कश्मीर में टाइम पे टाइम। और आपके लिए एक और पॉइंट मैं बता देता हूँ, क्लाउड ब्रस्ट क्या होता है ये आप बताओगे। क्लाउड ब्रस्ट क्या होता है भाई? हैवी रेन हो जाती है ना, उसे बोलते हैं क्लाउड ब्रस्ट। हैवी रेन की वजह से जो आपकी फील्ड एरिया है, जो आपके माउंटेन है, वो कट जाते हैं, उसमें इरोजन ज्यादा हो जाता है, उसे बोलते हैं क्लाउड ब्रस्ट। ठीक है। एसएसबी के लिए आपके क्या है? नेचुरल डिजास्टर रिस्पांस प्रोटोकॉल्स। भैया नेचुरल डिजास्टर रिस्पांस प्रोटोकॉल क्या होने चाहिए आपको, और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो इन्वायरमेंट के लिए, आप इस पे पॉइंट ऑफ व्यू बना सकते हैं। अब करते हैं इंडिया के स्पोर्ट की। इंडिया के स्पोर्ट में सबसे पहले देखो, इंडिया विंस फाइनल T20 वर्सेस इंग्लैंड सीरीज टाइड। इंडिया ने विंस की है फाइनल T20। इंग्लैंड के साथ जो सीरीज हो रही थी ये टाइड हो गई है 2-2 से। बट इंडिया ने विन की है। और कोहली ने क्या किया है? कोहली और रोहित आईपीएल में साइन कर रहे हैं। ठीक है, कोहली भैया और रोहित शर्मा जी क्या कर रहे हैं? आईपीएल में साइन कर रहे हैं। कैसे? क्या किया है इन्होंने? देखो कोहली भैया ने क्या किया है, इन्होंने 50+ स्कोर किया है इन आईपीएल। इन्होंने क्या किया है? ओवरटेक किया है, ओवरटेक वर्नर फॉर मोस्ट 50+ स्कोर इन
IPL। ठीक है, ये काम था रोहित इनका, कोहली भैया का। अब बात करते हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा का क्या ही बताऊं भाई, जो MI है रोहित शर्मा की, वो भाई पावर में आ रही है। रोहित शर्मा और सूर्य कुमार एक पावर में आए हैं, काम कर रहे हैं बढ़िया, अच्छा सा। तो बात करते हैं नेक्स्ट, जो इसमें SSB पॉइंट ऑफ व्यू, सॉरी स्टैटिक पॉइंट क्या था, इंडिया टॉप 3 इन ग्लोबल T20 रैंकिंग। भैया इंडिया टॉप 3 में है, टॉप 3 में इंडिया है T20 रैंकिंग पे। ठीक है, ग्लोबल रैंकिंग जो होती है ना T20 की, T20 सीरीज की, उसमें इंडिया टॉप 3 पे है। SSB पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या देखोगे, स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है, स्पोर्ट्समैनशिप, लीडरशिप अंडर प्रेशर। भैया जब अंडर प्रेशर होते हैं तो लीडरशिप कैसे काम करनी चाहिए, कैसे काम कर सकते हो, एंड स्पोर्ट्समैनशिप क्या हो, इस सब वगैरह में आप काम करोगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस करंट अफेयर्स क्लास। करंट अफेयर्स के लिए यहीं तक था भाई। मैं एक समरी लेके आता हूँ, नॉट फॉर योर डिटेल। समरी क्यों, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि करंट अफेयर, हमने पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लिया है, तो उस न्यूज़पेपर में क्या हाईलाइट है और क्या हम लोगों को पढ़ सकते हो। अब बात करेंगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की। किस टॉपिक की, इंग्लिश की। हाउ कैन बी प्रिपेयर फॉर इंग्लिश। 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं और मजा आएगा भाई, बहुत मजा आएगा। इसकी आपकी PDF वो मिल जाएगी। ठीक है, जो ये PDF है ये भी आपको मिल जाएगी। और भाई अपनी इंग्लिश, हाउ कैन बी, हाउ टू बी डिकोड इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। तो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। कैसे करते हैं इंग्लिश को, सुनो। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इस क्लोजेट को, क्या बोल रहा है क्लोजेट, और कहाँ किसकी जरूरत है। जहाँ पे 1 लिखा है, देखो सबसे पहले एक क्लिप मैं तुमको बता दूं कि भैया सुनो, जहां भी ये 1 या 2 नंबर्स लिखे हैं, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ फिल करने को है। ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर का फिल करना है, यहाँ पे 4 नंबर का फिल करना है, यहाँ पे 5 नंबर का, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8। शायद कम हो गया ना पैसेज, ओ सॉरी, नो नो नो, है पूरा, है पूरा है। हाँ, 9 नंबर का एंड 10 नंबर का। तो स्टार्ट विद द इंग्लिश। तो क्या करेंगे सबसे पहले, लेट मी स्टार्ट विद, ओह पानी पी लूं बस यार, गला सूख गया ना। अब मेन काम होता है कि मैं तुमको ये अगर करवा रहा हूँ ना सब, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश के लिए इसकी एज। ठीक है, करंट अफेयर्स की समरी और उसके साथ इंग्लिश की प्रैक्टिस हो जाए ना। और डेली क्या चाहिए होता है, इतनी चाहिए होता है, और इंग्लिश की इतनी प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। कभी 50 क्वेश्चन करेंगे, 25-60 करेंगे, कभी 120 की पूरा मॉक करेंगे, वेस्ट ऑन करंट अफेयर्स। ठीक है, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, एक न्यू क्वेश्चन मिलेगा, न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन मिलेगा। नॉट इवन कि मैं किसी के दूसरे एग्जाम से उठाऊं, नहीं उठाऊंगा। मैं आपके लिए सबसे बेस्ट लेके आ रहा हूँ। ठीक है, मैं किसी दूसरे एग्जाम से नहीं उठाने वाला। ना आपको पैसेज कोई पुराना मिलेगा, ना कुछ, क्योंकि करंट अफेयर से ही रिलेटेड आपको पैसेज मिलेगा हमेशा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या बोला है, सिग्निफिकेंट एडवांस इन मेडिसिन। पहले पढ़ो, poor nutrition continues to be a major cause of illness and death। क्या एक सिग्निफिकेंट है एडवांस इन मेडिसिन में, पुअर न्यूट्रिशन का कंटिन्यूस टू मेजर कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ। भैया इलनेस और डेथ पे एक मेजर कॉज चल रहा है। ठीक है, स्पेशली इन इनकम कंट्रीज। भैया कैसी इनकम कंट्रीज में होगा ये काम, इलनेस और डेथ का एक काज बन रहा है, तो कुछ तो यहाँ पे होगा। ठीक है, वाइल अंडर अंडर न्यूट्रिएंट्स leads to weakened immunity and susceptibility to diseases over nutrient। ये क्या बोला है, इनकम कंट्रीज, जब हम देखें वाइल अंडर न्यूट्रिशन लीड टू वीकेंड इम्यूनिटी, जब हम देखते हैं कि जो अंडर न्यूट्रिशन है वो क्या करना है, कि वीकेंड इम्यूनिटी पे काम कर रहे हैं, एंड सस्पेक्टिबिलिटी टू डिजीजेस ओवर न्यूट्रिशन contributes to lifestyle related disorders such as सॉरी वॉइस आ रही है कि नहीं, सच एज, हाँ आ रही है क्या, सच एज diabetes and obesity। Public health experts agree that the solution
lies not only in three, not only in more food but also in improving its क्वालिटी। या कुछ बात हो रही थी, आपकी कुछ बात हो रही है किसकी, न्यूट्रिशियन के बारे में हो रही है। अंडर न्यूट्रिशियंस लोग हैं जो डिसेबिलिटी में पहुंचते हैं, डायबिटीज और ऑब्सिटी की बात हुई। तो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं कि जो फूड है आल्सो इम्प्रूव करता है, इम्प्रूविंग इट्स क्वालिटी, फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए, ऐसे कुछ बात हुई है इसमें। फिर अब क्या हुआ बोला है, फिर आगे बोला गया है गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है मस्ट फोकस ऑन सस्टेनेबल स्ट्रेटेजी टू कॉम्बैट मेल न्यूट्रिशन। मेल क्या होता है, मेल होता है एक निगेटिव वर्ड, न्यूट्रिशन मतलब कुछ निगेटिव बात दी गई है, ठीक है। गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फोकस ऑन सस्टेनेबल strategy to combat malnutrition. This include encouraging, जो include करता है encouraging और diversified diets and awareness about the importance of micronutrients. Additionally, fortification food fortification have proved have proved to be effective in nutrient effective nutrient deficiencies in large population. However, such a program must be implemented, ensuring that the added nutrition nutrients do not interact adversely with other food components. Another challenges lies in reaching remote areas where healthcare infrastructure is had. Community-based interventions intervention and mobile health unit can play a crucial role. Addressing nutrition is not just a matter of health but also of malnutrition. Malnourishment impairs cognitive cognitive development, cognitive development, reducing a nation's capital and productive. Therefore, investing in nutrition is also term strategy to achieve both health and prosperity. पहले बात की गई है कुछ वही है, न्यूट्रिशन के बारे में बोला गया, कुछ निगेटिव बातें हैं न्यूट्रिशन की और कैसे इंप्रूव कर सकते हो, ये वाली बात की गई है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या बोला गया। सिग्निफिकेंट एडवांस इज ए मेडिसिन, पुअर न्यूट्रिशन कंटिन्यूअस टू बी मेजर कॉज ऑफ इलनेस एंड हेल्थ स्पेशली इन इनकम। भैया इनकम अगर हाई होगी तो क्या आपको इलनेस और हेल्थ डेथ का सामना करना पड़ेगा, न्यूट्रिशन की कमी होगी नहीं ना। इनकम अगर मार्जिनल होगी, आपकी एक एवरेज इनकम होगी, तो आपको कोई ऐसे ही न्यूट्रिशन वगैरह का सामना करना पड़ेगा नहीं। इनकम ब्लो नहीं होती है, इनकम हमेशा लो होती है, ठीक है। पहले का आंसर है 1। अब बात करते हैं दूसरे की, क्या वाइल अंडर न्यूट्रिशन लीड टू वीकेंड, क्या है इसमें बोला गया है अंडर न्यूट्रिशन लीड टू वीकेंड इम्यूनिटी एंड सस्पेक्टिबिलिटी टू डिजीजेस। भैया अगर कोई अंडर न्यूट्रिशन है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको बैलेंस करना चाहिए, क्या नहीं भैया डिक्लाइन उसकी करनी चाहिए, सस्टेंड करनी चाहिए। भैया उसको क्या करना है, इम्यूनिटी को इंक्रीज करना है, वीकेंड इम्यूनिटी एंड जब भैया जब कोई अंडर न्यूट्रिशन जाता है उसकी क्या होती है, पहले तो उसकी जो इम्यूनिटी है वो वीक पड़ेगी और उसके बाद क्या होगा, उसकी सस्पेक्टिबिलिटी जो है डिजीज के लिए जो सस्पेक्टिबिलिटी है, जो सस्पेक्ट बनता है डिजीज उसको होगी, तो क्या होगी, बैलेंस सस्पेक्टिबिलिटी होगी नहीं ना। क्योंकि अगर डिजीज आ रही है तो सस्पेक्टिबिलिटी बैलेंस नहीं होने वाली है भाई। अगर सस्पेक्टिबिलिटी डिक्लाइन कर जाएगी तो डिजीज मतलब नहीं है ना। सस्पेक्ट क्या होता है, एक चीज की सस्पेक्टिबिलिटी होती है कि वो चीज होने वाली है,
ठीक है। सस्टेन्ड होगी, सस्टेन्ड जब न्यूट्रिशन होगा तो सस्पेक्टिविटी जो डिजीज है वो नहीं आने वाली। तो क्या होगी, तो पहले भैया इंक्रीज होनी चाहिए जो सस्पेक्टिविटी है, इम्यूनिटी इंक्रीज होगी, इम्यूनिटी एंड इंक्रीज सस्पेक्टिविटी होगी तो डिजीजेस बढ़ेंगी, ओवर न्यूट्रिशंस कंट्रीब्यूट्स। अब बात करते हैं तीसरे की, ओवर न्यूट्रिशंस क्या है, ओवर जो न्यूट्रिशंस क्या है, कंट्रीब्यूट करता है टू लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स सच एज डायबिटीज और ऑब्सिसिटी। भैया ओवर न्यूट्रिशन लोगे तो क्या, वो भी लाइफ स्टाइल को डिसऑर्डर करेगा, जैसे डायबिटीज बढ़ती है, ओबिसिटी बढ़ती है। ठीक है। अब बात करते हैं पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट एग्री, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट एग्री करते हैं दैट द सॉल्यूशन लाइज नॉट ओनली इन, किसमें लाइज नहीं करता है भैया, सॉल्यूशन इंपोर्टिंग पे भैया नहीं, इंपोर्ट करोगे कुछ नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिंग पे नहीं, सॉल्यूशन किस पे, एक्सपोर्टिंग पे नहीं भैया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे सॉल्यूशन लाई थोड़ी ना करता है, सॉल्यूशन लाई किस पे करेगा, प्रोड्यूसिंग भैया, इम्यूनिटी प्रोड्यूस होनी चाहिए ना, ठीक है, प्रोड्यूसिंग पे लाई करेगा। ठीक है, तो क्या है, लाइज नॉट ओनली इन प्रोड्यूसिंग मोर फूड, भाई सॉरी पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ रहा तो क्या है, जो आपका सॉल्यूशन है इसका, इस पे लाई नहीं करता है भैया, एक्सपोर्टिंग फूड पे नहीं, एक्सपोर्ट करोगे फूड तब भी लाई नहीं करेगा, इंपोर्ट कर लो फूड तब भी लाई नहीं करता है। हमें क्या करना है, नॉट ओनली इन प्रोड्यूसिंग, भाई प्रोड्यूस कर रहे हो फूड को उस पे नहीं, बट आल्सो इंप्रूविंग इट्स क्वालिटी। हम फूड को प्रोड्यूस करते जा रहे हैं लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं बढ़ा रहे हैं, जैसे लाइक दैट आपके आंगनबाड़ी में या आपका जो मिड डे मील में खाना बनता है, कहीं कहीं जगह ऐसा होता है मिड डे मील में खाना इतना बेकार बनता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, वहां पे हम सिर्फ प्रोड्यूसिंग करते हैं फूड्स की, और उस पर कोई भी इम्प्रूविंग नहीं होती है क्वालिटी में, फूड क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से डिजीजेस बढ़ती हैं चिल्ड्रन में। ठीक है, बच्चे बीमार पड़ते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बोला है गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फोकस ऑन सस्टेनेबल स्ट्रेटजीज to combat malnutrition. This include encouraging diversified diets and awareness about the importance of micronutrition। भैया गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को जो डाइट और अवेयरनेस है उसको क्या करेगी, वो डिमिनिश करेगी नहीं, या डिले करेगी नहीं, सुपर परसिंग करेगी नहीं भैया, गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए। गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को जो डाइट और है उसकी डाइट की अवेयरनेस है वो प्रमोट करनी चाहिए एक। ठीक है, बात करते हैं एडिशनल फूड फोर्टिफिकेशन, एडिशनल फूड फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम हैव प्रूव्ड टू बी इफेक्टिव इन न्यूट्रिशन डिफिशियंसीज इन लार्ज पॉपुलेशन। क्या बोला है, बोल रहा है कि एडिशनल फूड है और फूड फोर्टिफिकेशन है प्रोग्राम, जो एडिशनल फूड और उसका फूड फोर्टी फोर्टी सॉरी फूड फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, उसमें क्या होना चाहिए, एडिशनल और फूड फोर्टिफिकेशन एडिशनल और फूड फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम हैव प्रूवन टू इफेक्ट इन न्यूट्रिशन, या किस पे, न्यूट्रिशन पे इफेक्ट कर रहा है, इफेक्ट कर इफेक्ट इन न्यूट्रिशन डिफेंसीज इन लार्ज पॉपुलेशन, एम्पलीफाई करेगा। एम्पलीफाई मतलब कुछ किसी चीज को अच्छा करना होता है ना, बढ़ाना, एम्पलीफाई म्यूजिक में चलता है। रेक्टिफाई भाई निकालना वगैरह नहीं, इनहेंस करना भाई, अगर हम न्यूट्रिशंस को इनहेंस कर देंगे जो प्रोवाइडेड है इफेक्टिव इन न्यूट्रिशंस, इफेक्टिव इन इनहेंसिंग न्यूट्रिशन नहीं भैया, क्या करेंगे, इरेडिक इरेडिकेटिंग करेंगे, इरेडिक्टिंग करेंगे। इरेडिक्टिंग मीन्स क्या होता है, इरेडिक्टिंग मीन्स होता है, इरेडिक्टिंग मीन्स होता है कि जो हम कुछ किसी चीज की रिमूव करना, इरेक्टिंग मीन्स होता है इरेड, इरेज बोलते हैं ना, इरेज, इरेज
इरेडिक्टिंग का मतलब, इरेज का मतलब क्या होता है, रिमूव करना। तो इरेडिक्टिंग मीन्स मतलब होता है कि चीज को रिमूव करना। तो क्या है, एडिशनल फूड फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम हैव प्रूवन टू गिव इफेक्टिव इन इरेडिक्टिंग न्यूट्रिशन जो डिफेंसिस इन लार्ज पॉपुलेशन। भैया डिफेंसिस जो है, फोर्टिफिकेशन किया जाए फूड का, तो डिफेंसिस जो डिफेंसियस जो है डिफेंसियंसीज है इसकी, फूड की, फूड न्यूट्रिशन की, वो कम हो जाएगी ना, वो इरेज हो जाएगी अगर हम फोर्टिफिकेशन करते हैं फूड प्रोग्राम का। हाउ एवर सच प्रोग्राम मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड। क्या भैया, जो प्रोग्राम है वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड, must be implemented ensuring that the added nutrition do not affected adversely। क्या बोल रहा है भैया, कुछ adversely तो बोल रहा है, इसमें बोला है however such program must be implemented। यद्यपि ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड है, ग्रेजुअली नहीं, ऑकेंसली, ये भैया प्रोग्राम सिस्टमेटिकली इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए, केयरलेसली भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कॉज कैजुअली कैजुअली भी नहीं होना चाहिए। तो भैया क्या होगा कि ये जो प्रोग्राम है सिस्टमेटिकली इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या बोला है, इंश्योरिंग दैट द एडेड न्यूट्रिशन डू नॉट इंटरेक्ट एडवर्सली with the other food component। Another challenge lies in reaching remote areas where healthcare infrastructure, well क्या कर रहा है, healthcare infrastructure है वो क्या करता है, इज प्रिमिटिव। या हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, प्रिमिटिव होना चाहिए, सॉरी पहले बोल दिया, एसेसिबल नहीं होगा, नहीं नहीं, प्रिमिटिव बोल देना चाहिए भैया। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहला होना चाहिए, ठीक है। हेयर कम्युनिटी वेस्ड इंटरवेंस इंटरवेंशंस, कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशंस हैं एंड प्रोग्राम्स। भैया इसको करने डबल कि बार बार देखना पड़ रहा है। आई होप इतने में आपको लोगों को दिख रहा होगा। हेयर कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशंस एंड मोबाइल हेल्थ यूनिट कैन प्ले ए क्रूशियल रोल, ठीक है। जो कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशंस हैं और मोबाइल हेल्थ यूनिट है वो एक अच्छा रोल प्ले कर रही हैं। एड्रेसिंग न्यूट्रिशन इज नॉट जस्ट ए मैटर ऑफ हेल्थ बट आल्सो ऑफ, किसका मैटर होगा, जो एड्रेसिंग न्यूट्रिशन है वो किसका मैटर हो सकता है, गवर्नेंस का हो सकता है, नहीं। इक्वालिटी, भैया इक्वालिटी का, फाइनेंस का नहीं भैया, एड्रेसिंग मैटर है जो एड्रेस कर रहे हैं न्यूट्रिशन को, ये एक इकोनॉमिक का मैटर हो सकता है, ठीक है। इट बस आल्सो इकोनॉमिक, आल्सो ऑफ इकोनॉमी, इसकी मेल न्यूरिशमेंट की इकोनॉमी, आल्सो ऑफ एन इकोनॉमी मेल न्यूरिशमेंट, impressing cognitive development, reducing a nation's capital। या जो क्या है, मेल न्यूरिशमेंट है, इम्प्रेस करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट और रिड्यूस करता है एक नेशन की कैपिटल को। कैपिटल किसकी कैपिटल को रिड्यूस करेगा भैया, टेक्निकल टेक्निकल कैपिटल को तो रिड्यूस करेगा, सोशल को भी नहीं करेगा। डेमोक्रेटिक न्यूट्रिशन का, डेमोक्रेटिक से क्या मतलब, सोशल से क्या मतलब, और टेक्निकल से क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है ना। तो इस ये तीनों नहीं होंगे तो आपका सही है ह्यूमन। ह्यूमन जो कैपिटल है उस पर डिपेंड, किस पे डिपेंड करेगी, न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है। अच्छा खाना मिलेगा, अच्छे लोग रहेंगे, जिएंगे अच्छे से, ठीक है। प्रोडक्टिव, देयरफॉर इन्वेस्टिंग इन न्यूट्रिशन इज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। जो भैया न्यूट्रिशन पे जो इन्वेस्ट किया जा रहा है वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है टू अचीव बोथ हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। भैया क्या एक मैसिव मैसिव प्रॉस्पेरिटी नहीं भैया, इंक्रीजिंग प्रॉस्पेरिटी नहीं, आपकी इन्फ्लेटेड नहीं, इंक्लूसिव इंक्लूसिव प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी ना, इंक्लूसिव प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है इसकी वजह से। अब बात करते हैं 20वें क्वेश्चन पे, पहुंचते हैं 20वें क्वेश्चन पे। सॉरी 11वें क्वेश्चन पे। तो आपके पास 3 पैसेज हैं जो आप में सबसे पहले देखिए क्या बोला गया है। पैसेज है पहला पैसेज है 11, क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 तक रहेगा। वहीं दूसरा पैसेज है आपका, वो 3 पैसेज दिए हैं इस
में भाई देखो पढ़ना पड़ेगा तीनों पैसेज। पैसेज नहीं पढ़ने की आदत है ना, तभी तो पढ़ना है भाई। लास्ट टाइम भी यही आदत थी, दिक्कत हो गई। अब बोलोगे लास्ट टाइम पैसेज आया ही नहीं था, एंड एफ कैट में आया था। एफ कैट में तो आया था, एंड सीडीएस का कोई पैटर्न बता नहीं सकता है, तो इस बार नहीं पूछा, अगली बार पूछ ले। आपने 2024 के फर्स्ट में जोग्राफी जो जीएस का पोर्शन था कितना हार्ड देखा था, धीरे धीरे डाउन होने लगा, अपने वापस लेवल पे आया। तो ऐसा ही हो सकता है अगली बार जीएस को हार्ड कर देगा, इसको फिर पहुंच लेगा। तो आप नहीं कह सकते हो जो सीडीएस या यूपीएससी है वो क्या हार्ड करेगा क्या नहीं। आपको पैसेज भी पढ़ना पड़ेगा, तीन तीन पैसेज हैं। तो सबसे पहले आप सब देखते हैं क्या है, बोला गया है अ पैराडॉक्स ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन। भैया कुछ पैराडॉक्स, एक पैराडॉक्स है, कुछ बात की गई है जो मॉडर्न कम्युनिकेशन की, इज दैट while technology enables us to connect with virtually anyone across the global। भैया क्या बोला, while technology enable us to connect with virtual anyone across the global meaningful, पहले पूरा पढ़ लेते हैं, meaningful conversations are increasingly rare social media platform originally uh, originally designed to foster connection originally designed to foster connection uh, now often serve as echo chamber, reinforcing exciting belief rather than challenging them। भाई बहुत हार्ड पे है, ठीक है। challenging them instant messaging through convenient promotes promotes brevity over depth, and enjoy after replace। हाँ कहाँ थे, सॉरी एक सेकंड कुछ काम कर रहा था। ऑफ्टन रिप्लेस न्यूंसमेंट एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशंस, या कुछ बात कर रहे हैं, किसकी किसकी बात हो रही है। कुछ इसमें मॉडर्न सोसाइटी की बात की जा रही है, ठीक है। पैराडॉक्स मॉडर्न कम्युनिकेशन जो है, टेक्नोलॉजी काम कर रही है, कनेक्ट वर्चुअली, जब हम कनेक्ट हो जाते हैं एनीवन अक्रॉस इन ग्लोब, भाई वर्चुअली कनेक्ट हो जाते हैं ना किसी के साथ सामने पर, जैसे लगता है लाइक वीडियो कॉल्स वगैरह पे, ठीक है। प्रमोट्स वैरायटी ऑफ डेप्थ एंड इमोजी ऑफ्टन रिप्लेस expressions of emotion, ठीक है। इन प्रोफेशनल सेटिंग द रिलायंस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, भैया प्रोफेशनल सेटिंग में आप देखते हो रिलायंस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन हैज लेड टू ए डिक्लाइन इन इंटरपर्सनल स्किल। भैया इसकी वजह से क्या हुआ है, इंटरपर्सनल स्किल जो है डिक्लाइन हुई है, मेकिंग कन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन एंड collaborations more difficult। Research suggests that face-to-face interactions foster empathy and mutual understanding, qualities crucial to both personal and organizational success। Ir- Ironically, in our hyper-connected world, uh, loneliness is ऑन द राइज, स्पेशली अमंग यंगर जनरेशन। लोननेस भैया बढ़ रही है ना अपने यंग जनरेशन में, क्योंकि हम कनेक्ट ही नहीं कर रहे हैं भैया। पूरे पूरे दिन क्या हम लोग क्या करते हो, वी आर सेटिंग विद प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, और रील स्क्रॉल करते चले जा रहे हैं, हमेशा बस वर्चुअल ही कनेक्ट हो रहे हैं। अब कनेक्ट टू पर्सनल कनेक्शन खत्म हो रहा है, इससे हमें लॉनलीनेस बढ़ रही है ना। अब किसी आप कोई आदमी आपसे कॉल करता है, नहीं करता है ना, ठीक है। द कम्युनिकेशंस condoms has promoted educators and psychologists
to emphasize the importance of teaching emotional intelligence, active listening, and face-to-face engagement. While technology undoubtedly offers efficiency, it is the human element that gives कन्वर्सेशन देयर ट्रू वैल्यू। या मैंने इसमें कुछ बोला गया है कि प्रमोट करने की बात बोली है कि जो एजुकेटर्स हैं वो प्रमोट करें, साइकोलॉजिस्ट हैं वो प्रमोट करें, एम्फोसाइज करें इसको। एक्टिव इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस है, एक्टिव लिसनिंग है, फेस टू फेस इंगेजमेंट जो होती है, ठीक है। और भैया टेक्नोलॉजी के पास सब कुछ है, लेकिन हम एक ह्यूमन कन्वर्सेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या बोला गया है। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ पैसेज। आपने क्या देखा था सेंट्रल आइडिया, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। इसमें कुछ नहीं है, इसमें देखो सेंट्रल आइडिया कैसे देखोगे, इसमें कुछ लिमिटेशन की बात करी गई है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें पैसेज में बोला गया है कि जो टेक्नोलॉजी से हम लोग कनेक्ट हुए हैं, कुछ नहीं, इसमें कुछ ये बोला गया है टेक्नोलॉजी से हम कनेक्ट हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी से जो हम कनेक्ट हुए हैं, जिसकी वजह से क्या खत्म हो रहा है, टेक्नोलॉजी से कनेक्ट होने के बाद हम लोग कन्वर्सेशन कम हो गई है, ठीक है। कन्वर्सेशन जो होती है हमारी आपस में ह्यूमन कन्वर्सेशन होती है, वो कन्वर्सेशन कम हो गई है, ये कुछ बात की गई है। तो सेंट्रल आइडिया क्या बनेगा, क्या बनेगा, द डिक्लाइन ऑफ प्रोफेशनल एटिक्वेट। भैया प्रोफेशनल एटिक्वेट से क्या मतलब है, द राइज ऑफ लोनलीनेस एमंग यूथ। सिर्फ इतना ही काम हुआ है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आने की वजह से लोनलीनेस यूथ में बढ़ी है, या सिर्फ यूथ में बढ़ी है, नहीं ना। द पॉपुलरिटी ऑफ सोशल मीडिया, भैया टेक्नोलॉजी आने से पॉपुलरिटी ऑफ सोशल मीडिया तो बढ़ी है, लेकिन इस पैसेज का क्या मीन है, इसमें क्या बोला गया है, द लिमिटेशन ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हमें इस पैसेज से एक ही चीज सिखाई गई है कि हमें जो मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसको कम करना चाहिए, क्योंकि इसमें बोला गया है इसमें बोला गया ना कि जो यूथ है उसको एजुकेटर्स और साइकोलॉजिस्ट सिखाएं इमोशनल इंटेलिजेंस, एक्टिव लिसनिंग, ये वगैरह वगैरह, ठीक है। इसमें पैसेज में यही तो बोला गया ना कि हमें टेक्नोलॉजी को कम करना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट हैज डिजिटल कम्युनिकेशन निगेटिवली इम्पैक्ट इन वर्क प्लेस। भाई आपने कल का पैसेज देखा होगा, मैंने कल पैसेज से ही क्वेश्चन सीधे पूछ दिए ऊपर से ऊपर, मजा आ गया होगा कल। आज पूछ दिया मैंने असली वाला काम। अब बताओ, अब बताओ तुम, कल तो बहुत जल्दी क्वेश्चन कर लिए थे, अब बताना कैसा लगा फिर तो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द डिजिटल कम्युनिकेशन निगेटिवली इम्पैक्टेड इन वर्क प्लेस। इंटरपर्सनल स्किल, भैया वर्क प्लेस पे बोला था ना, इंटरपर्सनल स्किल खत्म हो रही है, कहाँ बोला था, पहले ही पैसेज में था ना। टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, सॉरी सेकंड पैराग्राफ में देखो, इंटरपर्सनल स्किल, डिक्लाइन इन इंटरपर्सनल स्किल हो रही है ना, इंटरपर्सनल स्किल खत्म हो रही है, सही है। द अर्थर बिलीव्स दैट मीनिंग कन्वर्सेशन इज, किस अर्थर किस मीनिंग पे बिलीव करता है कन्वर्सेशन में, डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट स्पीड। भैया नहीं, अर्थर ने सीधे सीधे टेक्नोलॉजी को कम करने की बात की है। ऑफ्टन फाउंड इन ऑन सोशल मीडिया, नहीं, टेक्नोलॉजी को कम करने की बात की, नो लॉन्गर नेसेसरी, ये भी नहीं। उन्होंने क्या कन्वर्सेशन के लिए बोला है, कन्वर्सेशन नेसेसरी ही नहीं, नहीं ये नहीं बोला ना, बिकमिंग रेयर इन डिजिटल एज। भैया हमें बहुत कम डिजिटल एज में जाना चाहिए, हमको कन्वर्सेशन ह्यूमन कन्वर्सेशन ज्यादा करनी चाहिए, इसके बारे में अर्थ बोल रहा है, ठीक है। Which quality is not mentioned as being developed through face-to-face interaction। कौन सी क्वालिटी मेंशन नहीं है जो अब हम फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं। एम्पैथी, फेस टू फेस में जब कन्वर्सेशन करो एम्पैथी नहीं मेंशन होती है भैया। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस भी बढ़ता है जब हम फेस टू फेस बात करते हैं, लेकिन क्या होती है, इफिशियंसी नहीं होती भैया। इफिशियंसी, कोई बात करने की कोई इफिशियंसी होती है फेस टू फेस, नहीं ना, तो ये क्वालिटी मेंशन नहीं है। द टोन ऑफ अर्थर इन द पैसेज इज, भैया अर्थर की पैसेज की टोन क्या बोल रही है,
अर्थर जो बोल रहा है, जो पैसेज में बोल रहा है, उसकी टोन क्या है? क्या है? ह्यूमरस है? नहीं भैया। ऑप्टिमिस्टिक है? नहीं ना। स्ट्रेटिकल? स्ट्रेटिकल कहाँ से हो गई? कैसी है? कंसर्न है? कुछ सोचना चाहिए, कंसर्न करो, उसे कंसीडर करो भैया। कंसर्न टोन हो गई ना। कंसीडर करने के लिए बोल रहा है कि आपको डिजिटल लोगों से, डिजिटल सोशल मीडिया वगैरह से, टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन से, डिजिटल टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया, इनसे दूर होने की बात कर रहा है। ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन बढ़ाओ, ये कंसर्न बोल रहा है ना, कंसर्न कर रहा है। अब बात करो सेकंड पे पैसेज। इन ए वर्ड, क्या बोला है? in a word in a word increasingly driven by data, the ethical implication, जो driven by data, the ethical implication, जो ethical implication है of artificial intelligence, ethical implication of artificial intelligence, AI, ठीक है, have come to forefront of global discourage algorithm, जो हो रहे हैं, now determine that what news we see, what product we buy, and in जो एल्गोरिथ्म होते हैं ना आपके सोशल मीडिया में, एआई के उससे क्या होता है, हमें सब बताया जाता है कि कौन नाव में डिटरमाइन किया जाता है, व्हाट न्यूज वी सी, व्हाट प्रोडक्ट वी बाई, एंड इन सम केसेस व्हाट एवर वेदर वी क्वालिफाई फॉर लोन्स और एम्प्लॉयमेंट, while proponent argue that AI enhance efficiency and reduce human basis, criticize warn that the technology can entrench systematic inequality versus can seep into algorithm by the data. They can trend on the historical data effectively discrimination. The AI system may unknowingly perpetuate it. Additionally, the opacity, sorry, the opacity of many AI systems, the so-called black box problem, means decision uh, are made without transparency or accountability. The raised serious concern about fairness and justice. Government and tech companies are scrambling to formulate regulations and ethical for framework. However, the pace of innovations outstrips and that outstrips that of allegations in this rapidly mm, evolving landscape. Evolving landscape, ensuring the human oversight and diverse data source may be may be key to build AI and serve society equitably. इक्वेटिबली क्या भाई? इसमें कुछ नई बात की गई है, इस पे इसमें इसमें एक एथिकल फेयरनेस की बात की गई है, एआई के बारे में बात की गई है, ठीक है, एआई के एथिक्स की बात की गई है, और ऐसे ही कुछ है भाई, एआई और ह्यूमंस के रिलेटेड कुछ बातें हो रही हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला गया है। व्हाट इज द अर्थर प्राइमरी कंसर्न अबाउट द पैसेज? अर्थर प्राइमरी क्या कंसर्न करता है अबाउट पैसेज? पैसेज के बारे में अर्थर क्या कंसर्न करता है? पैसेज के बारे में क्या बोल, राइज कॉस्ट ऑफ अर्थ, नहीं, राइज पार्ट की बात ही नहीं हुई है, एथिकल बात चल रही है। लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट इन एआई, नहीं, स्किल डेवलपमेंट एआई में बढ़ रहा है जबकि ह्यूमन में कम हो रहा है ना इसकी वजह से, ठीक है। गवर्नमेंट अनविलिंग टू यूज एआई, नहीं, इसमें अनविलिंग गवर्नमेंट की कोई बात ही नहीं हुई है। एथिकल एंड फेयरनेस कंसर्न इन एआई सिस्टम, भैया सही है। एथिकल और फेयरनेस जो है ना, क्या बोला है, एआई के एथिक्स की बात हो रही है, इसलिए इसमें क्या होगा, जो एथिक्स एंड फेयरनेस कंसर्न है इन एआई सिस्टम, इट इज करेक्ट। व्हाट इज द ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम इन एआई?
जो ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम एआई में है वो क्या है? देखो, जो ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम एआई में है वो ये है, जो एआई सिस्टम आर टू एक्सपेंसिव इन टू मेंटेन, या नहीं, एआई सिस्टम एक्सपेंसिव टू मेंटेन नहीं। ब्लैक बॉक्स का इससे क्या मतलब, क्या था ब्लैक बॉक्स? ब्लैक बॉक्स कहाँ था? ब्लैक बॉक्स, ब्लैक बॉक्स क्या है? ऑप्टिसिटी ऑफ मैनी एआई सिस्टम, द सो कॉल्ड ब्लैक बॉक्स। ऑप्टिसिटी की कुछ बात हो रही है ना, क्या बात हुई है? एआई ब्लैक इंटरनेट एक्सेस, एआई सिस्टम ब्लैक इंटरनेट नहीं, एआई सिस्टम फेल्स इन स्पेस एक्सप्लोजन नहीं भैया। क्या है? एआई सिस्टम मैक डिसीजन विदाउट ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, क्योंकि ये जो एआई सिस्टम है डिसीजन बनाता है विदाउट ट्रांसपेरेंसी के बनाता है, इसकी कुछ बात हुई है। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द पैसेज, हाउ मेनी एआई अनइंटेंशनली बिकम वेस्ट। जो भैया कितने एआई हैं, हाउ मेनी, हाउ कैन एआई, सॉरी, हाउ कैन एआई अनइंटेंशनली बिकम वेस्ट, कैसे बन जाता है अनइंटेंशनली बिकम वेस्ट? कैसे? थ्रो एरर इन हार्डवेयर भैया एआई में हार्डवेयर की एरर नहीं हुई है, ड्यू टू द लैंग्वेज बेस्ड कोडिंग नहीं, बिकॉज एआई लैक इमोशंस नहीं, बाय लर्निंग फ्रॉम वेस्ट हिस्टोरिकल डाटा। भैया एआई तभी तो वेस्ट होगा जब हम उसको एक गलत हिस्टोरिकल डाटा देंगे, लर्निंग फ्रॉम वेस्ट हिस्टोरिकल डाटा, तो ये अनइंटेंशनली बिकम वेस्ट हो जाएगा ना। What is the what is a proposed solution for ethical AI mentioned in the passage? Proposed solution क्या है इसका जो पैसेज में है? क्या है proposed solution? Eliminate all historical data नहीं भैया इतना, replace AI with human workers नहीं, slow down innovations नहीं, ensure human oversight and diverse data set, ensure करो ह्यूमन साइट में रहे, ठीक है, और ये क्या करे? डाइवर्स करे डाटाबेस सेट को, ठीक है, इसके डाटा सेट को डाइवर्स करना चाहिए। व्हाट इज द टोन ऑफ अर्थर? अर्थर की टोन क्या बोल रही है? अर्थर क्या बोलना चाहता है? ये बोलना चाहता है अलार्मिस्टिक नहीं, इंडिफरेंट नहीं, ये लाइट एंड हार्टेड नहीं, ये एआई के बारे में क्या बोल रहा है? ये क्रिटिकल और एनालिटिकल हुआ है, ये क्रिटिकल और एनालिटिकल है, ठीक है, एआई के बारे में कुछ बात कर दी थी, तो ये है कि क्रिटिकल और एनालिटिकल की टोन दे रहा है। अब बात करते हैं पैसेज नंबर 3। पैसेज नंबर 3, पैसेज नंबर 3 में क्या बोला गया है? कंप्लीट चेंज इन ऑफ 10 व्यूड थ्रू द लेंस, climate change of 10 viewed through the lenses of rising temperature। क्या हो रहा है? जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है viewed through the lenses of rising temperature and melting glaciers, but its consequence run much deeper, particularly for developing nations. Extreme weather event once anom- anomalies are becoming the norm, devastating agriculture, displacing population, and undermining economic growth. These nations, ये nations हैं क्या कर रहे हैं? Which have historical contributes the least to global emissions for often the hardest hit. Feedback loop, climate impact on left in my reason fragile। पढ़ लेना, ठीक है, इमोशनल कंसर्न। ऐसा करो, ये पैसेज आप करोगे, आंसर दे रखे हैं, ठीक है, तो सारे पैसेज मैं चीज़ें नहीं बताऊंगा ना। अब बाकी के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप करोगे, कि बहुत टाइम हो गया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।
जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑफिसर्स पद पे आप जुड़े रहिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। पीडीएफ और सारा कुछ मिल जाएगा। वॉच दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, जय हिंद।